नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेडनिसोन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाई जाती है, इसके क्या सोर्सेस होते हैं और होम्योपैथी में किन किन सिम्टम्स और कौन कौन सी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, प्रेडनिसोलोन को आप जानते हैं, ये एक स्टेरॉयड है जो कि एलोपैथ ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। जैसे अगर किसी को अर्थराइटिस है या दमे की कंडीशंस है, उसमें प्रेडनिसोलोन दी जाती है। जैसे कि आप जानते हो कि वाइसोलोन या ओमनाकॉर्टिल जो कि एलोपैथ मेडिसिन्स आती है, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए यूज की जाती है, दमे के लिए यूज की जाती है या स्किन एलर्जी के लिए यूज की जाती है। दोस्तों, ये एक स्टेरॉयड होते हैं। एलोपैथ में स्टेरॉयड लेने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट बढ़ जाएगा, नौजिया आ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, उल्टियाँ होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सब इसके कंडीशंस होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स एलोपैथ में स्टेरॉयड के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर आपको चकत्ते भी आ सकते हैं। लेकिन इसी प्रेडनिसोलोन को होम्योपैथ में पोटेंटाइज करके प्रेडनिसोन होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाई जाती है, जो कि होम्योपैथिक सिस्टम के थ्रू वर्क करती है। और इसे आप अगर यूज करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के रूप में, तो इसका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी पे नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी प्रेडनिसोन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको इस प्रेडनिसोन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ये यूज की जाती है, इसकी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेडनिसोलोन एलोपैथ में एक स्टेरॉयड के रूप में यूज की जाती है और होम्योपैथ में इसी को पोटेंटाइज करके प्रेडनिसोन बनाया जाता है। दोस्तों, ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड ग्रुप से बनाया जाती है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी इंटर कर जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम होती है बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट के एक्टिव कर देता है। और वो इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि ये कोई पेशेंट्स का आप किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट उनका आप कर रहे हैं और बीच में उनका इम्यून सिस्टम इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है और सिम्टम्स इतने ज़्यादा उभर के आ जाते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और इसका कॉजेज़ क्या हो रहा है। तो उस कंडीशंस में प्रेडनिसोन बहुत ही अच्छी यूज की जाती है। मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स ऐसा देखा जाता है कि जिसमें आपको एंजाइटी हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है, यानी चक्कर आ रहे हैं, कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, चक्कर आ जा रहा है, इंसोमेनिया की कंडीशन है, नींद नहीं आ पाती है, कोई कॉज नहीं रहता है लेकिन नींद नहीं आ पाती है, सैडनेस रहता है, उदासी सी छाई हुई रहती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है पेशेंट को। इसके अलावा वो स्ट्रेस में रहता है, उनको एंजाइटी रहती है, डिप्रेस्ड रहते हैं। उस कंडीशन में मेंटल सिम्टम्स में इसको यूज किया जाता है। इसमें सीवियर हेडेक की कंडीशन होती है। हेडेक ऐसा रहता है कि छूटता ही नहीं है, किसी भी तरह की आप मेडिसिन्स लेते हैं ठीक ही नहीं हो रहा है, बिना कॉज का हेडेक हो रहा है। उस कंडीशन में प्रेडनिसोन यूज की जाती है। अगर आँखों के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोमा में अच्छी वर्क करती है, कैटरैक्ट में अच्छी वर्क करती है, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं उसमें भी अच्छी वर्क करती हैं। आँखों में रेडनेस हो रही है, सूजन हो रही है, दर्द हो रही है, जैसे कि ब्लेफेराइटिस में ये अच्छी वर्क करती है। ये कंजंक्टिवा में भी अच्छी वर्क करती है। आँखों के सिम्टम्स में भी ये अच्छी वर्क करती है। अगर हम बात करें तो ये अर्थराइटिस की, गठिया की एक बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें बहुत अच्छी वर्क करती है। इसके अलावा आपको ऑस्टियो अर्थराइटिस में भी वर्क करती है। आपकी हड्डी बहुत कमज़ोर हो गए है, ऑस्टियोपोरोसिस
बहुत ही जल्दी हड्डियाँ टूट जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। उस कंडीशन में भी प्रेडनिसोन बहुत ही मैजिकली वर्क करती है। किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को अगर बहुत पुराना से पुराना गठिया है, उनको रिमोटाइड अर्थराइटिस है, सूजन है, उनके पैरों में सूजन हो रही है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो इस कंडीशन में प्रेडनिसोन बहुत ही अच्छी वर्क करती है। स्किन डिजॉर्डर की अगर हम बात करें, स्किन के प्रॉब्लम्स की, तो अगर आपको बहुत पुराना एक्जिमा है, सोरियासिस है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। आपको डर्मेटाइटिस की अगर कंडीशन है, उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। इसके अलावा आपको अगर अर्टिकेरिया है, बॉडी पे रैशेज आ रही हैं और इचिंग बहुत ज़्यादा रहता है, खुजलाहट बहुत ज़्यादा रहता है, दर्द रहता है, रोगी बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, अर्टिकेरिया एक सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उसमें भी प्रेडनिसोन बहुत ही अच्छी वर्क करती है। दोस्तों, इस अर्टिकेरिया के कंडीशन में आप प्रेडनिसोन 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद हल्के पानी के साथ आप अगर आधे घंटे के अंतराल पे अगर देते हैं तो बहुत जल्द ही रिकवर हो जाती है, रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा आपको अगर बॉडी में किसी प्रकार के इचिंग हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कहीं आप कुछ ने टच कर लिया या कोई इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया है, उस कारण से अगर आपको एलर्जी हो रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर आपको एलर्जी हो रहा है, इचिंग हो रही है, रैशेज भी नहीं आ रहे हैं, पूरे बॉडी में इचिंग रहता है, इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि दिन रात आप खुजलाते रहते, आपका हाथ हमेशा बॉडी में इधर उधर टच करते रहता है, उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। प्रेडनिसोन आप 200 पोटेंसी में इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। 2 बूंद हल्के पानी के साथ आप 1-1 घंटे के अंतराल पर भी लेते हैं तो जो भी एलर्जी है उसमें आपको मैजिकली जादुई असर आपको दिखने को मिलेगा। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बहुत अच्छी वर्क करती है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किसी भी फॉरेन बॉडी का इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में आता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। उस कंडीशन में जो भी डिजीज होती है वो उभर के सामने आ जाती है, तो उसमें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, तो उस कंडीशन में आप प्रेडनिसोन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बहुत अच्छी वर्क करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर हो रहा है उस कंडीशन में भी आपको ये बहुत अच्छी वर्क करती है। ग्रंथियों की सूजन, ग्लैंड्स की सूजन में भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। बॉडी में कहीं भी अगर आपको ग्लैंड्स की सूजन हो रही है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी ये वर्क करती है। दोस्तों, इसके अलावा महिलाओं में भी अगर उनका पीरियड रेगुलर हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो गई है, या उनको पेल्विक इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि उनको अगर सर्विसाइटिस हो गया है, सिस्टाइटिस हो गया है, या ओवराइटिस हो गया है, या अगर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, यूट्रस की कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्रस में स्वेलिंग हो गया है, बल्कि यूट्रस हो गया है, पीरियड समय से नहीं आ रहा है, सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में भी प्रेडनिसोन बिल्कुल जादुई असर दिखाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मैजिकली वर्क करती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि चेस्ट अफेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये दम्मा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको दम्मा का अटैक आता है, अगर आप एलोपैथ में इनहेलर ले रहे हैं तो आप इन्हेलर लेना बंद कर सकते हैं। अगर आपको दम्मे का अटैक आ रहा है तो प्रेडनिसोन आप आधे घंटे पे 2 बूंद ताज़े पानी के साथ अगर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ होता है। दोस्तों, प्रेडनिसोलोन की जैसे मैंने आपकी बात की, एलोपैथ में प्रेडनिसोलोन जो कि दम्मे के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वही दवा आप होम्योपैथ में प्रेडनिसोन के रूप में अगर लेते हैं, होम्योपैथिक सिस्टम की तरह आप इसे लेते हैं, तो आपका दम्मा भी बहुत जल्द ही रिलीफ हो जाएगा और कुछ दिनों तक यूज करने से आपकी दम्मा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्यूल्स में
इन्फ्लामेशन हो गया, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़े में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, COPD है, उस कंडीशंस में भी आपको ये अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस भी है तो उसमें भी आप प्रेडनिसोन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और मेजर कंडीशन है, उसमें इसे दिया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कैंसर हो गया है, किसी भी ऑर्गन में अगर आपको कैंसर हो गया है तो दोस्तों कैंसर में भी प्रेडनिसोन का अच्छा रोल होता है और उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अगर आप कीमोथेरेपी भी करवा रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप प्रेडनिसोन यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके इम्यून सिस्टम को शांत कर देती है। जैसे अगर आपको किसी भी बीमारी में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाने के कारण सिम्टम्स उभर के आने लगते हैं, आपने किसी भी पेशेंट को किसी बीमारी का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहा है, इन केस बीच में अगर कोई चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, कोई फॉरेन बॉडी इन्फेक्ट कर गई, उसका कारण पता नहीं चल रहा है और उस बीमारी के साथ साथ कुछ नई नई सिम्टम्स उभर के आ रही है, उस कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। उस कंडीशन में आप प्रेडनिसोन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों प्रेडनिसोन को यूज कैसे किया जाता है, अब मैं इसका तरीका आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आपको मेंटल सिम्टम्स है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको डिप्रेशन है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, हेडेक है, वर्टिगो है, नींद की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, डिप्रेशन है, तो उस कंडीशन में आप 1-इम्पोटेंसी को आप वीकली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अर्थराइटिस है या आँखों की प्रॉब्लम है या आपको फीमेल की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम्स है, सिस्टाइटिस, सर्वाइटिस या जो भी मैंने डिजीज़ आपको बताई है, उसमें आप 200 पोटेंसी में आप इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रेडनिसोन के बारे में जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इसके अलावा बगल में शेयर का बटन है, उसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को प्रेडनिसोन का इफ़ेक्ट पता चल सके। और जो लोग एस्टेरॉयड यूज कर रहे हैं तो एस्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट को भी ये कम करती है प्रेडनिसोन। तो दोस्तों एलोपैथ में जो लोग एस्टेरॉयड ले रहे हैं तो एस्टेरॉयड को छोड़ करके प्रेडनिसोन यूज करके इसके मैजिक असर को देख सकते हैं, जादुई असर को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।